दोस्तों, केडी स्मार्ट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, लेकिन आज की जो अपनी क्लास है इंग्लिश की नहीं रहेगी। आज की अपनी क्लास रहेगी मैथ की, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें जो मैथ लगती है उसकी क्लास रहेगी। और उसमें भी अपन क्या करेंगे, कोई टॉपिक शुरू नहीं करेंगे। पहले टॉपिक शुरू नहीं करने का रीज़न ये है कि आपको टॉपिक पढ़ा दिया जाता है, आप लोग पढ़ लेते हो अच्छे से, आप क्वेश्चन भी बना लेते हो। पर फ़ायदा क्या है, आप मान लो लास्ट में जाके कोई क्वेश्चन कर रहे हो, लास्ट में जाके मान लो आपको निकालना आ गया 324 का स्क्वायर, तो फिर आप क्या करोगे, 324 का 324 से गुना करोगे। ठीक है, वही अपना जो पुराना सिस्टम चल रहा है उससे गुणा करोगे और आपका 1 से 1.5 मिनट मान के चलो गुणा में लग जाएगा। और कई स्टूडेंट क्या होते हैं, मान लो आपने 1.5 मिनट लगा दिया और गुणा भी आपका सही नहीं आया, तो फिर वो पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन यहीं से करते हैं स्क्वायर से, कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, चाहे संख्या 1 डिजिट की हो, चाहे 2 की हो, चाहे 3 की हो, चाहे 4, 5, कितनी भी बड़ी संख्या हो, सिर्फ एक लाइन में आपको कोई गुणा नहीं करना, कोई भाग नहीं करना, सिर्फ एक लाइन में उस संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे वो देखते हैं। आपने कई वीडियो देखे होंगे, यूट्यूब पे मिल जाते हैं, जिनका थंबनेल में क्या लिखा होता है भी कि आओ बने कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बना देते हैं वो 2 मिनट में। तो कैलकुलेटर बनाने का कोई सीन है नहीं अपने पास, क्योंकि कैलकुलेटर बनाने वाले आपको सिर्फ मान लो स्क्वायर सिखा रहे हैं 65 की, 15 की, और मान लो जो 50 के संख्या नज़दीक है, मान लो 38 की, 100 के नज़दीक है 103, 102 इनकी। तो ये कोई सीन नहीं है अपना। अब ज़रूरी थोड़ी है आप एग्ज़ाम दे रहे हो और एग्जामिनर आपको यही वाली स्क्वायर पूछेगा, ऐसा तो कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई जो आपको आता है वही आपको एग्जामिनर पूछेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आज अलग तरीके से स्क्वायर निकालना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखो वीडियो को एक तो आप लोग है ना, जब भी देखो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करो, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर किया करो, और कॉपी पेन लेके बैठा करो। पहली बात करते हैं कि ऐसी संख्या जो 50 के नज़दीक हो, 50 के नज़दीक हो, ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जो 50 के नज़दीक हो। वीडियो को अंत तक देखना, मैं सिर्फ आपको वही नहीं सिखाऊंगा कि 50 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। आप चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लेना। मान लो आपको निकालना है कि सर मेरे को तो इसका निकालना है, कि सर मेरे को तो इसका निकालना है, कितनी भी बड़ी संख्या ले लेना, उसका स्क्वायर आपको निकालना आज वाले वीडियो में आप सीख जाओगे। पर एक कंडीशन रहेगी कि आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। बिना प्रैक्टिस आप सीख तो जाओगे, लेकिन स्पीड वही रहेगी आपकी, आप भूल जाओगे इन फ्यूचर में, या जब भी आप एग्ज़ाम में फिर उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। पहली संख्या है कि जो संख्या 50 के नज़दीक है, तो आपको इसके लिए एक बेस वैल्यू याद रखनी है 25। एक बेस वैल्यू है 25, वो आपको याद रखनी है। देखो 50 के नज़दीक के मैं 2 पार्ट बना लेता हूँ, एक तो 50 से ज़्यादा होंगी और एक 50 से कम होंगी। ऐसी संख्या लेते हैं, जैसे 50 से ज़्यादा में देखो भाई 52 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 57 का निकालना है, 59 का निकालना है, मान लो 64 का निकालना है। ठीक है, इसमें देखो, और इसमें आप 62 ले लो, 64 ले लो, कोई बात नहीं है वो। इसमें देखो भाई मान लो आपको 49 का निकालना है, 47 या 46 मान लो, 38 और 37, इन संख्याओं का स्क्वायर निकालना है। कैसे, विद इन सेकेंड्स में हम ये क्वेश्चन करेंगे वो देखो। सबसे पहले आपको संख्या देख के ये सोचना है कि 50 के नज़दीक है या नहीं है। अगर 50 के नज़दीक है तो आपकी बेस वैल्यू क्या है भाई 25।
बेस वैल्यू का क्या फ़ायदा है। अब ये संख्या 50 से कितनी ज़्यादा है भाई कि 2 ज़्यादा है, तो 25 में क्या करोगे 2 ऐड करोगे, 25 में क्या करोगे 2 ऐड करोगे, कितना आया 27, कितना है 25, 50 से 2 ज़्यादा है और उसको 25 में ऐड करना है, कितना बना 27। अब जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है, कितना ज़्यादा था 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 को आप सीधा 4 नहीं लिखे 0 4 लिखोगे, क्योंकि आपको लास्ट लाइन से इधर है वो 2 संख्याएं रखनी है, 2 से ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर 1 है तो 0 लगाओगे, अगर 2 है तो ठीक है, अगर 3 है तो एक संख्या इधर इसमें ऐड हो जाएगी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भी। अगर ये आपको मतलब अभी समझ में नहीं आया तो अगले क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दूसरा देखो भाई, संख्या अपनी 57, 50 से कितनी ज़्यादा 7, तो 25 में कितना जोड़ोगे भाई 7 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा 32। 50 से 7 ज़्यादा है और वो 7 50 में नहीं जोड़ना है, वो 7 जोड़ना है 25 में, तो 25 में 7 जोड़ोगे 32, और 7 का स्क्वायर जितना जोड़ोगे या घटाओगे उसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना बनेगा अभी 32 49। बात करते हैं तीसरे की। 50 से कितना ज़्यादा 9, किस में जुड़ेगा 25 में। मैं बोल रहा हूँ ना किस में जुड़ेगा, तो आप जहाँ भी बैठे हो बोलो कि सर 25 में जुड़ेगा या 25 से कम होगा या इसका स्क्वायर होगा, बोलोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ऑफलाइन क्लास में बोलते हैं वैसे बोला करो। 50 से 9 ज़्यादा, 9 किस में जुड़ेगा 25 में, कितना होगा 34, और अब जो जितना जुड़ा है 9, उस 9 का क्या करोगे स्क्वायर, कितना बनेगा 81, तो 59 का स्क्वायर कितना हो गया अभी 34 81। बात करते हैं 64 की। 50 से कितना ज़्यादा है 14, कितना ज़्यादा है अभी 14, और ये 14 किस में जुड़ेगा 25 में, तो 25 में 14 जोड़ोगे कितना बनेगा 39, और 14 की स्क्वायर 196। अब मैंने क्या बताया कि आपको लाइन से इधर सिर्फ 2 ही संख्या रखनी है। इन क्वेश्चन में मैं लाइन इसलिए नहीं लगा रहा था क्योंकि स्क्वायर भी 2 ही आ रही थी, स्क्वायर की संख्या 2 ही आ रही थी, इसमें 3 आ गई, तो इसमें क्या करोगे इस एक को आप इस 9 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4096, तो 64 का स्क्वायर 4096। वैसे ही देखो कम वाली संख्याओं का, देखो एक चीज़ याद रखो कि 50 से ज़्यादा है तो 25 में जुड़ेगा, ज़्यादा है उसको और ज़्यादा कर दो, कम है उसको और कम कर दो। 50 से ज़्यादा है 25 में जुड़ेगा, 50 से कम है घटेगा। 50 से 49 कितना कम है भाई 1 कम है, तो ये 1 किस में से घटेगा 25 में से, 25 में घटाओगे कितना 24, कितना भाई 24। अब क्या करोगे जितना घटाया उसकी स्क्वायर, तो 49 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 24 01। लाइन से उधर 2 संख्या रखनी है तो आप 01 लिखोगे। वैसे इसमें देखो भी 50 से कितना कम 4 कम, कितना कम भाई 4 कम, किस में ऐड होगा सॉरी किस से घटेगा 25 से, 25 से 4 घटाओगे 21। स्क्वायर किसकी करनी है 4 की करनी है ना कि 6 की करनी है। यही गलती करते हैं स्टूडेंट, क्या करते हैं घटा तो 25 में से देते हैं पर लास्ट में स्क्वायर किसकी कर देते हैं 6 की, वो नहीं करना, आपको 4 की स्क्वायर करनी है। तो 4 की स्क्वायर 16, आंसर कितना आएगा 21 16। बात करते हैं 38 की। 50 से कितना कम 12 कम, किससे घटेगा 12 25 से, 25 से 12 घटाओ कितना बचेगा 13। अब जितना घटा है या जुड़ा है उसकी स्क्वायर, तो 12 घटा है 12 की स्क्वायर 144, कितनी होगी 144। अब इधर 3 है आपको 2 रखनी है, तो ये 1 इसमें आके जुड़ जाएगा, कितना बनेगा 1444। तो 38 की स्क्वायर 1444। वैसे ही बात करते हैं 37 की। 50 से कितना ज़्यादा है भाई सॉरी कितना कम है 13, 13 किस में से घटेगा 25 में से, कितना बचा 12, और फिर जितना कम या ज़्यादा उसकी स्क्वायर, 13 की स्क्वायर कितनी होगी 169। ये 1 क्या करेगा इधर आके ऐड होगा, तो कितना बनेगा
1369। कितना बनेगा भाई? 1369। ये एक इधर एक्स्ट्रा है, 2 में जोड़ दो, 12 और 1 13 और लास्ट के 6969। उम्मीद करता हूँ आपको पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ऐसी संख्या जो 50 के नज़दीक है उनका स्क्वायर कैसे करते हैं। देखो 50 से ज़्यादा है तो 25 में ऐड कर दो, अगर 50 से कम है तो 25 में से माइनस कर दो, ठीक है। गुणा करना नहीं है, जोड़ या बाकी करनी है। और जितनी कम या ज़्यादा उसका स्क्वायर कर दो, और लाइन से उधर 2 संख्या रखनी है, अगर 1 है तो 2 बनाओ, 2 है तो 2 रहने दो, अगर 3 है तो भी 2 बनाओ। लाइन से उधर संख्या 2 ही रखनी है। पहला रूल क्लियर हुआ। बात करते हैं सेकंड की। सेकंड पे चलते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ आती भी है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका भी। देखो भाई, बाकी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के लास्ट तक आप ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसकी आप स्क्वायर निकाल नहीं पाओगे, सिर्फ एक लाइन में। कैलकुलेशन का देखो मेन टारगेट होता है टाइम कंज्यूम कम करना। टाइम कम कंज्यूम करोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है भाई। दूसरा रूल या दूसरी देखो, ऐसी संख्याएं जो 100 के नज़दीक हो। क्या हो भाई? 100 के नज़दीक हो। नज़दीक का मतलब है 100 से ज़्यादा भी हो सकती है, 100 से कम भी हो सकती है, नज़दीक होनी चाहिए, ठीक है भाई। एक्स वही है, एक साइड 100 से ज़्यादा लिख रहा हूँ, एक साइड 100 से कम वाली संख्या लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। देखो पहली बात करते हैं, 100 से ज़्यादा मान लो 103 का स्क्वायर करना है, 109 का स्क्वायर करना है, 112 का करना है, एक और ले लो 115 ही ले लो, 114 ले लो, 114 का स्क्वायर करना है। 100 से कम में मान लो 99 का करना है, 96 का करना है, 88 का करना है, और मान लो 87 का, मान लो 87 का करना है, ठीक है। 4 एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो भी 50 वाले में क्या किया आपने, कोई बेस वैल्यू रखी 25, पर 100 वाले में कोई बेस वैल्यू नहीं होगी। जो संख्या दी गई है वही आपकी बेस वैल्यू होगी। जैसे कितना है भाई? 103। 100 से कितना ज़्यादा है? 3। 100 से जितना ज़्यादा है उसको उसी संख्या में ऐड करना है, तो इस संख्या में कितना जुड़ेगा? 3। कितना बनेगा? 103 में 3 जोड़ोगे तो 106, और जितना जोड़ोगे या जितना घटाओगे उसका स्क्वायर करना है। तो 3 जोड़ा है तो 3 का स्क्वायर, ठीक है भाई। वही बात है कि लाइन से इधर 2 संख्या रखनी है तो क्या बनाओगे? 0। कितना आएगा? 106 0 9। क्लियर है भाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 109 है, 100 से कितना ज़्यादा है? 9। क्या करोगे? 9 जोड़ोगे, संख्या में 9 जोड़ोगे, कितना बनेगा? 118। 109 में 9 जोड़ोगे 118, और जितना जोड़ा है उसका क्या करोगे? स्क्वायर। तो 18 का 9 का स्क्वायर 81, तो 118 और 81, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है। आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 100 से कितना ज़्यादा? 12। कितना जोड़ोगे संख्या में? 12। कितना बनेगा? 12 जोड़ते ही कितना बनेगा? 124, और फिर क्या करोगे? जितना जोड़ा उसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, ये इधर जुड़ेगा तो 125 44, ठीक है। 14 वाला आप करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है भाई। अब देखो समझ तो गए होगे, सिंपल है कि जितना ज़्यादा है उसको उतना ज़्यादा करो। 3 ज़्यादा है तो 3 और ज़्यादा करो, 6 ज़्यादा है तो 6 और ज़्यादा करो, 9 ज़्यादा है तो 9 और ज़्यादा करो, 12 ज़्यादा है तो 12 और ज़्यादा कर दो। जो ज़्यादा है उसको ज़्यादा बनाओ, जो कम है उसको कम बनाओ। 100 से कितना कम? 1 कम, तो क्या करोगे? संख्या में से 1 माइनस करोगे। 99 में 1 माइनस किया 98, फिर क्या करोगे? जितना कम किया या ज़्यादा किया उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, कितना आएगा अभी? 98 0 1। सेकेंड देखो,
100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 96 में से 4 घटाओगे 92। अब बात आती है कि स्क्वायर किसका करें, तो जितना घटाया है उसका स्क्वायर होगा, न कि 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो किसका स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर 16, आंसर कितना आएगा 9216। बात करते हैं 88 की। 100 से कितना कम, 12 और घटा दो, 12 घटाओगे 76, कितना आएगा 76, और 12 की स्क्वायर 144, ये किधर जुड़ेगा, तो 77 और 44। वैसे ही आपको 87 का करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अभी 114 का स्क्वायर लिखना है और 87 का स्क्वायर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये हो गया दूसरा की जो संख्याएं 100 के नज़दीक है उनकी। एक और सिंपल सा है, सबको पता भी होगा, पर एक बार बता देते हैं, जो नए स्टूडेंट है उनके लिए भी इजी हो जाए, वो भी बता देते हैं। देखो वो क्या कहता है कि ऐसी संख्याएं जिनका अंतिम अक्षर क्या हो भाई, 5 हो। ऐसी संख्या जिनका अंतिम अक्षर क्या हो, 5 हो। अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखो पहला 15 का अंतिम अक्षर 5 है, 25 का है 35, 45, 55। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि आप सबको ये रूल आता है। देखो भाई सबसे पहले क्या करोगे, लास्ट का अक्षर 5 है तो 5 का क्या करोगे स्क्वायर, कितना होता है 25। अब देखो ऐसी संख्याएं होती है जिनका अंतिम अक्षर लास्ट होता है, उनमें क्या करते हैं, जो रिमेनिंग संख्या है 5 के अलावा जो भी संख्या आपकी बच गई, क्या बच गया 1, तो जो बच गई उससे जस्ट आगे वाली संख्या 2, इन दोनों का गुणा करना है। कितना बनेगा 225। इसमें देखो 5 का स्क्वायर 25 और 2 से आगे वाली संख्या 3 और इन दोनों का गुणा 625। वैसे इसको करोगे तो 12 25, 5 का 25, 3 का 4 से गुणा 12। इसको करोगे 20 25 और इसको करोगे 30 25। ठीक है, 4 का गुणा 5 से करना है, 5 का गुणा 6 से करना है, 30 25। ये रूल सबको आता है, इसलिए ज़्यादा समझाने वाली ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं, जो आज का अपना उद्देश्य है कि ऐसी संख्याओं का स्क्वायर करना जो किसी रूल को फॉलो नहीं करती है, या फिर उन संख्याओं का स्क्वायर एक लाइन में कैसे कर सकते हैं। कोई भी संख्या उठा लेना चाहिए। पहले बात करते हैं 2 अक्षरों की संख्या का। 4 नंबर हो गया ना, 2 अक्षरों की संख्या यानी 2 डिजिट नंबर, 2 अक्षरों की संख्या है। देखो भी कोई भी 2 अक्षरों की संख्या ले लिया आपने, जैसे 32 ले लिया, स्क्वायर करना है 48 ले लिया, स्क्वायर करना है 66 ले लिया, स्क्वायर करना है 69 ले लिया, स्क्वायर करना है। 5 क्वेश्चन करेंगे प्रत्येक से। मान लो 2 अक्षरों की 94 ले लिया, स्क्वायर करना आपको, कैसे करोगे। देखो भी आपको 2 चीज़ याद रखनी है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, याद रखनी है आपको कि अगर सिंगल संख्या हो या एक संख्या हो, अगर एक संख्या हो तो क्या करेंगे भाई, वर्ग करेंगे। अगर एक संख्या है तो क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अगर संख्या 2 आ जाती है तो, अगर संख्या 2 है तो दोनों का गुणा करेंगे, दोनों का गुणा, और उस गुणा को 2 से गुणा। अगर 2 संख्या है तो दोनों का गुणा और उस गुणा को 2 से गुणा, यानी गुणा को डबल करना है। और अगर 1 है तो वर्ग करना है। 3 आएगा तो आगे बात करेंगे 3 में क्या करना है। देखो भाई पहले बात करते हैं 32 की, एक एक संख्या लेके चलेंगे। पहली संख्या क्या है भाई 2, तो 2 का स्क्वायर 4। ध्यान रखना 0 4 नहीं लिखना है, यहाँ पे संख्या सिंगल चलेगी, तो 2 का स्क्वायर 4। अब देखो कितनी संख्या हो गई 2, कितनी है 3 और 2, तो दोनों का क्या करो गुणा। 3 का 2 से गुणा 6 और 6 का डबल
12 का 2 आपने लिखा और एक हासिल है वो आगे वाले में जुड़ेगी, ठीक है। अब जैसे ही आपकी संख्या पूरी हो जाती है तो आप पीछे से संख्या छोड़नी शुरू करोगे। 32 3 तक आ गई थी, 2 छोड़ दी, अब वापस सिंगल संख्या हो गई 3 क्या हो गई सिंगल। अगर सिंगल संख्या है तो क्या करोगे वर्ग, 3 का वर्ग कितना आता है 9 और एक आपकी हासिल 9 और 1 10, 1024। लगता नहीं कि आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि एक से समझ में नहीं आएगा तभी 5 एग्जाम्पल लिए। जैसे आगे बढ़ेंगे और अच्छा समझ में आए, इसमें देखो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या है भाई 48। सबसे पहले सिंगल संख्या लेनी है और सिंगल संख्या का वर्ग। 8 का स्क्वायर 64, 4 लिखा 6 हासिल, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, दोनों आ गई तो दोनों का गुणा करेंगे। 4 का गुणा 8 से करेंगे 32, 4 का गुणा 8 से करेंगे 32 और इस गुणा को 2 से गुणा करेंगे तो 32 का डबल 64, 32 का डबल 64 और 6 ये हासिल, तो 64 और 6 70, 0 लिख दिया और 7 हासिल हो गई। अब देखो दोनों संख्या आ गई तो एक संख्या छोड़ दो, 8 को छोड़ दिया, किस पे आएंगे 4। सिंगल संख्या है तो क्या करना है, वर्ग करना है। 4 का वर्ग 16, 16 और 7 कितने हो गए भाई, 16 और 7 23, तो 48 का स्क्वायर कितना होगा 23 0 4। बात करते हैं 66 की। सिंगल संख्या है तो स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 हासिल। डबल आ गई तो दोनों का गुना और उसका डबल, 6 का 6 से 36, 36 का डबल 72 और 72 और 3 75 75, 5 लिख दिया 7 हासिल। अब जैसी संख्या पूरी हो जाती एक संख्या छोड़ देनी है, 6 छोड़ दिया, 6 का स्क्वायर 36 और 7 36 और 7 43 43, तो क्या आएगा भाई 43 56। अब देखो इसका 69 का देखो कैसे करोगे। सबसे पहले 9 का स्क्वायर 81, 1 लिखा हासिल 8। अब क्या करोगे, दोनों का गुणा, 6 9 9 6 54, 54 का डबल करोगे 108 और 108 और 8 116, क्या लिखोगे 6, हासिल कितनी लगेगी 10। जैसे ही दोनों संख्या कंप्लीट हुई, 1 को छोड़ दिया, 6 का स्क्वायर 36 और 10 46 46, तो 69 का स्क्वायर कैसे होगा 46 61। बात करते हैं 94 की। सबसे पहले 4 का स्क्वायर करना है, कितना आएगा भाई 4 का 16, 16 का 6 लिखना है, 1 हासिल लगेगी, ठीक है। 1 कर दिया आप दोनों संख्याएं, तो दोनों का गुणा करो, 9 चौक 36, गुणा का डबल करो, 36 का डबल 72 और 1 73, 3 लिखा 7 हासिल, ठीक है भाई। अब क्या करोगे, दोनों संख्या आ गई, 1 को छोड़ दो, बच गई क्या 9, 9 का स्क्वायर 81 और 7 88, 81 और 7 88, ठीक है भाई। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। ये देखो क्या किया था अपन ने, अगर सिंगल संख्या है तो स्क्वायर किया, डबल हो गई तो दोनों का गुणा, उसका डबल किया, और सिंगल है तो स्क्वायर किया। अब क्या करोगे आप लोग, सिर्फ वीडियो देखने से स्क्वायर नहीं आएगा, आप लोग घर पे ऐसा करना, डेली 10 क्वेश्चन 2 डिजिट वाले लगाओगे, और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपके मान लो ऐसी कोई स्क्वायर आ गई तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे ताकि एग्जाम के टाइम भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब करते हैं कि अगर 3 डिजिट आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है भाई। यह तो 2 डिजिट की बात, आपको डेली 10 क्वेश्चन लगाने हैं भी, इसके अभ्यास जरूरी है। अगर समझ में नहीं आया हो, मान लो आप लगाते टाइम भूल जाओ, तो फिर क्या करोगे, वीडियो को वापस देखोगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। 1-2 बार वीडियो देखोगे आपके चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। अब देखो भाई, तीसरा क्या है, अगर संख्या कैसी हो 3 डिजिट हो। आपने अभी तक क्या सीखा कि अगर संख्याएं 2 हो तो दोनों का गुणा उसका डबल, अगर संख्याएं 3 हो तो।
3 वाला करेंगे 2 वाला अच्छे से समझ में आएगा, 4 वाला करेंगे 3 वाला आएगा, 5 वाला करेंगे 4 वाला अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो संख्या लेता हूं मैं 3 डिजिट। मान लो पहली संख्या ले ली मैंने 1 2 3 का स्क्वायर, 3 4 2 का स्क्वायर, मान लो चलो ये ले लो 8 4 8 2 का स्क्वायर, एक और ले लो कोई अपनी मर्जी से, 5 8 2 का ले लो, ये सब में 2 2 हो गया, इसको 6 बना लो, 5 8 6 का स्क्वायर। देखो बहुत सारी संख्याएं हैं, सारे एग्जाम्पल तो पॉसिबल है नहीं, तो 4 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, 4 या 5 से। अगर नहीं समझ में आए वीडियो पॉज करके देखना वापस और खुद अभ्यास करोगे, ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखो भाई, अगर एक संख्या है वर्ग, अगर 2 संख्या है दोनों का गुणा गुणा 2, अगर संख्या कितनी हो 3, अगर संख्या 3 हो तो क्या करोगे, बाहर वालों का गुणा करोगे, उस गुणा को 2 से गुणा करोगे, उसमें क्या करोगे, जोड़ना है, क्या जोड़ोगे, बीच वाली संख्या का वर्ग, बीच वाली संख्या का वर्ग। देखो यहां पे देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि इजी है, पर इतना भी इजी नहीं है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई किसका किससे गुणा करना है। देखो बात करते हैं, सबसे पहले लोगे 3, सिंगल संख्या है, क्या करोगे, वर्ग, 3 का स्क्वायर 9, कोई हासिल नहीं है तो कुछ नहीं करना। अब आगे चलो, कितनी संख्या हो गई 2, क्या करोगे, गुणा करके डबल करना है, 3 का 2 से गुणा 6, 6 का डबल करोगे 12, 1 हासिल। अब कितनी हो गई संख्या 3 संख्या हो गई, क्या करोगे, बाहर वाली का गुणा करोगे, 3 का गुणा 1 से 3, गुणा का क्या करोगे, डबल, तो 3 का गुणा 1 से 3 का डबल 6, और बीच वाली संख्या का क्या करोगे, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ देना है, 6 और 4 10 और 1 11, कितना आएगा भाई, 1 क्या लग गई, हासिल। अब जैसे ही संख्या पूरी हो जाए आप पीछे से एक एक संख्या छोड़ते चलो, जैसे 3 संख्या, तीनों का नंबर आ गया, मैंने 3 छोड़ दी। अब कितनी हो गई संख्या 2 का 1 से गुणा, बताया ना कि अगर 2 संख्या दोनों का गुणा उसका डबल करना है, 2 का 1 से 2 का डबल 4, और 1 हासिल 5। अब कोई हासिल नहीं है, वापिस संख्या पूरी हो गई, 1 और छोड़ दी, 1 का स्क्वायर 1, कितना आएगा भी आपको, 123 का स्क्वायर 15 129। बात करते 342 की। इससे ज़्यादा समझ में आपको ये एग्जाम्पल आएगा, इससे ज़्यादा ये आएगा, और सबसे ज़्यादा तभी आएगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले एक संख्या ली 2 का स्क्वायर किया आपने 4, कोई हासिल नहीं है, नहीं लगानी। अब क्या करोगे, 2 संख्या लोगे, 4 का 2 से गुणा 8, और 8 का डबल 16, हासिल 1। अब क्या करोगे, 3 संख्या लोगे, क्या करोगे भी, 3 संख्या लोगे, बाहर वाली का गुणा, 3 का गुणा 2 से 6, 6 का डबल 12, 6 का डबल 12, और बीच वाली का क्या करना है, स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 12 और 16 28 और 1 29, 2 हासिल। जैसी 3 संख्या हो गई, 1 छोड़ दी। अब क्या करोगे, 2 संख्या बची है, दोनों का गुणा 4 2 12, और उसका डबल 24 और 2 26, 2। जैसी पूरी होगी 1 और छोड़ दी, 3 का स्क्वायर 9 और 2 11। आंसर कितना आ गया आपका, 11 6 9 6 4। ठीक है, कोई गुणा भाग नहीं कर रहे हम। देखो इसको अगर आप वैसे करोगे, 342 का 342 से गुणा करने लग जाओगे, काफ़ी टाइम लगेगा। सीधा है, एक लाइन में आंसर आ रहा है, कोई गुणा भाग नहीं करना है। फिर देखते हैं 482 का। सबसे पहले 2 का स्क्वायर 4, अब संख्याएं 2 हो गई, दोनों का गुणा डबल, 8 गुणा 2 16, 16 का डबल 32, हासिल 3। अब क्या करोगे, तीनों संख्या हो गई, तो बाहर वाले का गुणा का डबल, 4 का गुणा 2 से 8, और 8 का डबल 16,
और बीच वाले का स्क्वायर 64। देखो ये चीज़ मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जब आप करोगे तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलेगी। 8 2 16, 16 4 2 8, 8 का डबल 16 और 8 का स्क्वायर 64, 16 और 64 80, 80 और 3 83, 8 हासिल। जैसे ही तीनों संख्या कंप्लीट हुई, एक को छोड़ दिया। अब क्या करोगे, इन दोनों का गुणा और उसका डबल। 4 का 8 से गुणा 32 और 8 सॉरी 4 का 8 से गुणा 32, 32 का डबल 64, 64 और 8 72, 72, 7 हासिल। अब जैसे तीनों संख्या कंप्लीट हुई, एक और छोड़ दी। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 7 23। तो भाई कितना आएगा इसका स्क्वायर, 482 का 23 23 24। समझ में आ रहा है ना भाई? अगर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हो। अगर नहीं बताना चाहो तो आप वीडियो पीछे करके रिवाइज कर सकते हो। ठीक है भाई, ऑनलाइन का यही फायदा है कि आपको समझ में नहीं आया, आप वीडियो पीछे ले लो। देखो भाई, सबसे पहले 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 हासिल। अब क्या करेंगे, 8 6 का 48, 48 का डबल करना है। तो 48 का डबल कितना होता है भाई, क्या करना है आपको, 48 का डबल करना है। कितना होगा, 96, 96 और 3 99, हासिल कितनी 9। अब क्या करोगे, बाहर वाली का गुणा उसका डबल और बीच वाली का स्क्वायर उसमें ऐड करना है। 5 का 6 से गुणा किया 30 और 30 का डबल 60 और 64 ये रहा, 8 का स्क्वायर 64, 60 और 64 कितना होगा भाई, 60 और 64 124। इसमें ये जोड़ना है 9, तो कितना होगा 133, 3 लिख दिया, हासिल कितनी 13। जैसे ही तीनों संख्याओं का नंबर आ गया, 1 छोड़ दो, 6 छोड़ दिया, 8 का करना है। कितनी बची, 2 संख्या, तो दोनों का क्या करोगे, गुणा करके डबल। 8 पंजा 40, 40 2 80 और 13 93, 3 आएगा और हासिल 9। फिर 8 छोड़ दिया, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 34, 25 और 9 34। तो कितना आंसर आएगा, 34 33 और 96। ये हो गया भाई 3 संख्याओं का गुणा करना। अब बात करेंगे 4 संख्याओं की और 5 संख्याओं की। 4 संख्याओं की बात करते हैं। देखो इजी है, जैसा 3 का है वैसा ही 4 का है। यहां से आपको एक जनरलाइज ट्रिक पता चल जाएगी भी कि कैसे क्या करना होता है। यहां से क्या पता चल जाएगी आपको, एक जनरलाइज ट्रिक पता चल जाएगी। 4 संख्या देखो, मान लो एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। क्या करोगे, देखो एक एग्जाम्पल करते हैं, बाकी आप लोग देख लेना। सबसे पहले 4 का स्क्वायर करना है, कितना होता है 16, 1 हासिल। इन सवाल में आपको, इन क्वेश्चन में सिर्फ एक एक संख्या लिखनी है, 1 हासिल जाएगी। फिर अगर 2 संख्या हो गई, 2 संख्या होने के में क्या करोगे, दोनों का गुणा और उसका डबल। 4 तिया 12, 12 दुआ 24 और 1 25, 2 हासिल। अब क्या करोगे, एक और संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई, तो बाहर वाली दोनों का गुणा 8 और 8 का डबल 16 और 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना होता है भाई, 16 और 9 25 और 2 27। आगे क्या आ जाएगी, 2 हासिल। अब देखो जैसे ही 3 संख्या कंप्लीट हुई, अब बनेगी संख्या 4। अब क्या करोगे भाई, 4 के केस में आपको क्या करना है, बाहर वाले का गुणा करना है 2 से गुणा, प्लस बीच वाली का गुणा करना है और उसका 2 से गुणा, और दोनों को जोड़ देना है। बाहर वाले का गुणा कर दिया, 4 का 1 से किया 4 और उसका डबल 8, 3 का 2 से किया 6, 6 का डबल 12, 12 और 8 20 और 2 22, 2 हो गया और हासिल कितनी लगेगी 2। जैसे ही चारों संख्या कंप्लीट हो गई, 1 छोड़ दी, ठीक है। अब अपने पास क्या बच गया भाई, 3 संख्याएं।
तीन संख्याओं में वही इन दोनों का गुणा, बीच का स्क्वायर डबल। 3 का गुणा 3, डबल क्या 6 और 4 10 और 2 12। एक 80 लगेगी, 3 हो गई, एक और छोड़ दो। फिर इन दोनों का करोगे, 2 का 1 से गुणा 2, 2 का डबल 4 और 1 ये 5। इसको छोड़ दिया, 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो ये हो जाएगी भाई इन संख्या की स्क्वायर। ये तो हो गई 4 की। अगर 5 की करनी हो तो कैसे करोगे भी? मान लो एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5। देखो बाकी सारी प्रोसेस आप समझ गए। 1 आएगा तो वर्ग, 2 आएगा गुणा 2, 3 में बाहर का गुणा उसका डबल प्लस बीच वाली संख्या का वर्ग, 4 आएगा तो बाहर का गुणा 2 और बीच का गुणा 2। अगर 5 आता है क्या करोगे? बाहर वाली का गुणा उसका डबल, अंदर वाली का गुणा उसका डबल और इसका वर्ग करके जोड़ देना है। मतलब जहाँ पे कोई पेयर बन रहा है वहाँ पे तो गुणा करके डबल होगा, और जहाँ संख्या सिंगल रह रही है उसका स्क्वायर करके ऐड करना है। 6 में आएगी तो 3 पेयर बनेंगे, तीनों का गुणा करके डबल करना है। ऐसे ही आप लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। उम्मीद करते हैं आप आज का हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।